जय यीशु। प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर और एक बार आप सभी लोगों को फादर प्यार से अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा के 291वां दिन में स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ के 29वां अध्याय चैप्टर 29 ऑफ बुक ऑफ सिराक। मुख्य संदेश यह है कि अपने पास जो धन प्रभु सौंपते हैं हमारे पास, उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले उधार देने की बातें बताई गई है। जो भी मांगते हैं उनको उधार देना चाहिए। विशेषकर गरीब लोग अपनी कुछ मदद मांगेंगे, जरूर देना चाहिए। भले ही प्रवक्ता ग्रंथकार हमको ये बताते हैं, अनेक लोग ऐसा है जो उधार को संयोग से मिला खजाना समझते हैं और जिन्होंने उनकी सहायता की है उनको दुख और कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि वापस नहीं देते, लौटाने के समय में गायब हो जाते हैं। ऐसे लोग हैं। फिर भी हमको उधार देना चाहिए। ये बात स्तोत्र ग्रंथकार इसलिए कहते हैं क्योंकि वचन 13, अपने धन का त्याग भाई और मित्र के लिए कर दो और जमीन के नीचे उसमें जंग ना लगने दो। हालेलुया। ये कारण है। वचन 13, 14वां वचन भी बहुत अच्छा है। सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा के अनुसार अपने धन का उपयोग करो, तुम सोने की अपेक्षा उससे अधिक लाभ उठाओगे। आगे भिक्षादान के बारे में भी बहुत सुंदर बात बताए हैं इस अध्याय में। अपनी भिक्षा दरिद्र के हृदय में संचित करो और वह हर प्रकार की बुराई से तुम्हारी रक्षा करेगी। दान बुराई से रक्षा करती है, भिक्षादान। और एक बात बताई गई अगला वचन में, वो पक्की ढाल और भारी भाले की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से तुम्हारे लिए शत्रु से लड़ेगी। हमारी ओर से शत्रु से लड़ेगी कौन? हमारा दान। जो भिक्षा दान हम करते हैं, गरीबों के लिए जो दान देते हैं, प्रभु की सेवा के लिए जो देते हैं, वो हमारी ओर से लड़ने आएगी। पक्की ढाल से, भारी भाले से भी अच्छी तरीके से वो हमारे लिए मदद करेंगी युद्ध में। अंधकार की शक्तियों के साथ हम लोग युद्ध में तो है बराबर। हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में, इस युद्ध में हमारी भिक्षा हमारी मदद करेंगे, हमारी ओर से लड़ेंगे। बहुत सुंदर वचन। और आगे जमानत के बारे में बताया गया है। इस तरह ये अध्याय मुख्य रूप से ये संदेश देते हैं कि पैसा प्रभु का है, ओनरशिप उसका है, हमारे हाथ में इसलिए दिया गया कि हम उसकी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करें। मेरा है, अपना है सोचकर नहीं रखना, क्योंकि संपत्ति प्रभु की है, प्रभु की ओर से आई हुई है। हमारे हाथ में कुछ समय के लिए दिया हुआ है, हम केवल कारिंता मात्र है। इसलिए प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। किसी किसी को समय पर देने के लिए हमारे हाथ में दिया है, उसको देते जाना, इस तरह प्रभु की महिमा करते जाना, ये सबसे मुख्य कार्य। हालेलुया। यिर्मयाह के अध्याय 23 में हम चरवाहों के विरुद्ध प्रभु के दोषारोपण सुनते हैं। प्रभु कहते हैं, लोगों के ऊपर आई हुई सारी विपत्तियों के पीछे चरवाहों का पाप है। यिर्मयाह के समय में लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लोग तितर बितर हो चुके थे। कुछ लोग बाबुल पहुंच गए निर्वासन में, गुलामी में। कुछ लोग शरणार्थी बनकर मिस्र चले गए। इसके सब पीछे प्रभु का वचन बताते हैं, पुरोहित, राजा और नबी, इन तीनों लोगों के पापाचरण, वे बड़े बड़े पापों में जीवन बिताते थे, इसलिए लोग पापों में फंस जाते थे। अगर अच्छे राजा होते, पुरोहित धर्मी होते और नबी सच्चे होते, तो लोग इस तरह की विपत्तियों में नहीं फंसते, लोग पाप नहीं करते, इतने बड़े पापों में, मूर्ति पूजा में सब जीवन नहीं बिताते, अगर राजा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले होते। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ? पुरोहित, राजा और नबी, ये तीनों विधर्मी बन गए, इसलिए देश भर में अधर्म फैल गया।
15वां वचन में प्रभु कहता है, यहाँ के नबियों के कारण जेरूशलेम में देश भर में अधर्म फैल गया। हालेलुया। वास्तव में ये बहुत ही सच्ची बात है। आज के ज़माने में भी ये सार्थक उतरता है। एक देश के राजा या नेता खराब जीवन बिताते हैं, देश भर में उसका असर आ जाता है। एक पुरोहित पाप का जीवन बिताते हैं, उनको सौंपे हुए सारे लोग आध्यात्मिक रूप से टंडे हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहते हैं, जिनको ज़्यादा दिया गया उनसे ज़्यादा मांगा जाएगा। उनके ऊपर कठोर विपत्ति दंड प्रभु भेजेगा। उनको सौंपे हुए लोगों के लिए प्रभु के सामने ये देना पड़ेगा, अकाउंट देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा, हिसाब चुकाना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए इस अध्याय में उनके विरुद्ध कई बातें बताए गए हैं, लेकिन उसके बीच में एक बहुत सुंदर वायदा, एक मसीहानिक प्रॉमिस, एक भविष्यवाणी। 5वां वचन से प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वो राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा, अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यूदा का उद्धार होगा, इसराइल सुरक्षित रहेगा। उसका ये नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। वास्तव में मसीहा दाऊद के वंश में उत्पन्न होगा, ये भविष्यवाणी पहले भी किया गया है। सबसे पहले सामुएल के दूसरे ग्रंथ में 7वां अध्याय वचन 5 से 16 तक बहुत सुंदर भविष्यवाणी हमने सुनी थी। यहाँ पर नबी के द्वारा उसी भविष्यवाणी की उस वायदा की पुष्टिकरण है। मसीहा दाऊद के खानदान में आएगा और उसका क्या नाम रखा जाएगा? प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। द लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस। वास्तव में यह भविष्यवाणी पौलुस के मन में रही होगी जब उसने कहा, कुरिन्थियों के पहला पत्र अध्याय 1 वचन 30 में, ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान और धार्मिकता बना दिया है। ईश्वर ने मसीह को हमारा धार्मिकता बना दिया है। हालेलुया। दूसरे पत्र अध्याय 5 वचन 21 में भी इसकी ओर इंगित करने वाला वचन हमें देखने को मिलता है। हालेलुया। तो इस अध्याय में प्रभु ये वायदा करते हैं, भले ही चरवाहे लोगों के लिए विपत्ति का कारण बना, मैं कैसे चरवाहा जरूर दूंगा जिसके द्वारा लोगों का उद्धार होवे। प्रभु को धन्यवाद। 24वां अध्याय में हम देखते हैं प्रभु नबी को एक दृश्य दिखाता है। दृश्य इस प्रकार है, प्रभु के मंदिर के सामने अंजीरों से भरी 2 टोकरियां रखी थी। एक टोकरी में उत्तम अंजीर थे, जैसे पहले पक्के अंजीर होते हैं। दूसरी टोकरी में एकदम खराब अंजीर। हालेलुया। प्रभु ने पूछा, क्या देख रहे हो यिर्मयाह? उसने कहा, अंजीर देख रहा हूं, 2 टोकरी है। तो प्रभु ने उसका अर्थ बताया। प्रभु कहते हैं, इन अच्छे अंजीरों की तरह ही मैं यूदा से निर्वासित लोगों पर दया दृष्टि रखूंगा। हालेलुया। लेकिन जैसा व्यवहार उन खराब अंजीरों के साथ किया जाता है, जो इतने खराब है कि खाए नहीं जा सकते हैं, वैसा ही व्यवहार में यूदा के राजा सिदकिय्याह, उसके पदाधिकारियों, यरूशलेम के बचे हुए लोगों के साथ करूंगा जो इस देश में रह गए, और उन लोगों के साथ जो मिस्र में बस गए। मतलब क्या है? जो लोग अभी दुख भोग रहे हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, जिनके बारे में बाकी लोग कहते हैं उन लोग सबसे ज्यादा पापी थे, इसलिए उनके ऊपर विपत्ति आई, हम लोग बच गए, हम लोगों को गुलाम बनाकर लेकर नहीं गया, हम यहाँ पर यरूशलेम में रह गए, ऐसे कुछ लोग थे। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो लोग दुख में हैं, जो लोग पीड़ा में हैं, जो लोग निर्वासन में चले गए, उन लोगों के साथ में ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे अच्छे अंजीरों की
तरह उनके साथ की जा सकती है, लेकिन खराब अंजीरों के साथ जिस तरह का व्यवहार होगा, ऐसा व्यवहार मैं इन लोगों के साथ करूँगा जो घमंड में है, अभी भी पाप की हालत में है, जिनके ऊपर विपत्ति नहीं आई है, उनके ऊपर जरूर बड़ी विपत्ति आएगी। लेकिन जो लोग विपत्ति में चले गए उनके साथ में अच्छा व्यवहार करूँगा, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा, उन्हें संभालूंगा, उनके ऊपर मेरी दृष्टि बनी रहेगी। इसका मतलब क्या है? जीवन में जब दुख आते हैं, पीड़ा आते हैं, उस समय ये नहीं सोचना कि हमारे ऊपर प्रभु का सबसे बड़ा दंड पड़ा हुआ है, दंड आई हुई है, यह नहीं सोचना। हालेलुया। प्रभु शायद हम पर अप्रसन्न है, प्रसन्न नहीं है, ये नहीं सोचना। दुख हमारे कल्याण के लिए है। इसलिए इजरायलियों के ऊपर, यूदा के ऊपर आई हुई विपत्ति को प्रभु भलाई में बदल रहे हैं, क्योंकि वो दुख उनके लिए कल्याण बन गया। कारण क्या है? वे पछतावा किया, अपने को विनम्र बनाया। दुनिया की दृष्टि में जब उनके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई, प्रभु उसको बड़ी भलाई में बदले। कारण क्या है? वे पाप से रिश्ता तोड़ दिया, विनम्र बनाया, प्रार्थना करना सीखा, प्रभु का नाम पुकारना सीखा। तब प्रभु कहते हैं मैं उन्हें संभालूंगा, उन्हें लौटा लाऊंगा। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह गए, यानी यरूशलेम में रह गए, निर्वासन में नहीं चले गए, उनके ऊपर दंड आएंगे, क्योंकि उन लोग दुख में, दुख की भट्टी में शुद्ध नहीं किया गया, शुद्धिकरण नहीं हुआ। हालेलुया। इसलिए हमको याद आते हैं कुरिन्थियों के दूसरा पत्र के अध्याय 7 वचन 10, जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है, खेद का प्रश्न ही नहीं उठता, मुक्ति का कारण बन जाता है। इसलिए दुख भोगते वक्त हम सभी लोगों को याद आनी चाहिए कि अच्छे अंजीरों के साथ व्यवहार प्रभु हमारे साथ व्यवहार करना चाहता है, जैसे अच्छे अंजीर है। हालेलुया। इसलिए दुख, थोड़ी सी दुख को भी बेकार जाने नहीं देना, सब कुछ प्रभु की सेवा में लगाना, निराश नहीं होना, प्रभु के खिलाफ नहीं बोलना, बल्कि अपने को विनम्र बनाना, प्रभु का नाम लेना, पछतावा करना और धर्माचरण करना। तब जाके दुख पूरा आशीष में, आनंद में और मुक्ति में बदल जाएगी। ये बड़े सुंदर संदेश 24 अध्याय में प्रभु हमको देते हैं। मरकुस के सुसमाचार के अध्याय 3, सबसे पहले सूखे हाथ वाले को प्रभु चंगा करते हैं। उसके बारे में ऐसा लिखा है, ईसा सभागृह गए, वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि ईसा कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और वे उन पर दोष लगाए। कुछ लोग ऐसे आए, हमेशा दोष लगाने की ताक में रहता है। उसके कारण क्या है? अंदर ईर्ष्या है। जब ईर्ष्या है तो दोष लगाना ऑटोमेटिकली निकल के आएगा एक व्यक्ति से, क्योंकि अंतरतम में यदि ईर्ष्या है तो आप दूसरों पर दोष जरूर लगाएंगे। हालेलुया। इसलिए दोष लगाने वाले बैठे, और तब ईसा ने सूखे हाथ वाले से कहा, बीच में खड़े हो जाओ। प्रभु उनके विचार को जानते थे, लोगों के मन में क्या है, उनको खड़ा कर दिया। तब ईसा ने उनसे पूछा, खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, बाकी जो दोष लगाने वाले, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई, जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। हालेलुया। उनके हृदय की कठोरता देखकर ईसा को दुख हुआ, वो उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाया। दुख के कारण, क्योंकि अभी भी पश्चाताप नहीं करता, ईर्ष्या, जलन, इसलिए दोष लगाने के लिए बैठे। प्रभु उसको चंगा किया, अपना हाथ बढ़ाओ, बोला चंगा किया। इसके द्वारा प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं? एक मनुष्य की सेवा करने के लिए, भलाई करने के लिए, किसी के लिए चंगाई का कारण बनने के लिए कोई भी नियम बाधा नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु विश्राम दिवस का भी स्वामी है। इसलिए भलाई करने के लिए
हमें उत्सुक रहना चाहिए। हमेशा, हर दिन, हर पल मानवता को प्रभु हमेशा आगे रखता है। एक मनुष्य की भलाई करने के लिए प्रभु हमेशा तत्पर रहा, रात दिन। इसलिए प्रभु वो कार्य हमसे भी चाहते हैं। इन नन्हों में किसी के लिए जो कुछ भी किया, मेरे लिए ही किया। इसलिए एक उपवास के एक विश्राम दिवस के दिन में प्रभु की सेवा ही है दूसरों की सेवा। हालेलुया। उसके बाद प्रभु अनेक लोगों को चंगा करते हैं और अशुद्ध आत्मा ईसा को देखते ही दंडवत करते और चिल्लाते थे। क्या करते थे? दंडवत करते थे पहले अशुद्ध आत्मा, और क्या बोलते थे? आप ईश्वर के पुत्र है, आप ईश्वर के पुत्र है। पेतरुस भी बोला था, लेकिन यहां पर दुष्ट आत्मा भी बोलते हैं और वे दंडवत भी करते हैं। ये क्या है? इसको कैसे समझेंगे? संत अगस्तिन हमारी मदद करते हैं। संत अगस्तिन कहते हैं, देखो दुष्ट आत्माएं विश्वास करते हैं, इसलिए तो वो बोलते हैं आप ईश्वर के पुत्र है। उसके अधिकार के सामने वे, यीशु के अधिकार के सामने वे डरते हैं, कांपते हैं, जैसा कि संत याकूब हमको बोलते हैं। इसलिए वे दंडवत करते हैं। किंतु ये विश्वास प्रेम से प्रेरित नहीं है। हालेलुया। डर के कारण। हालेलुया। उसमें विश्वास है लेकिन प्यार नहीं। प्यार के बिना, प्रेम के अभाव में, चाहे आपका विश्वास इतना ज्यादा है कि आप पहाड़ों को भी दूर कर सकता है, पहाड़ों को भी हटा सकता है, इतना विश्वास है, किंतु प्रेम के अभाव में कुछ भी नहीं है, जैसा कि संत पौलुस के द्वारा वचन हमको बताते हैं। यहां पर दुष्ट आत्मा विश्वास तो करते, यीशु है वो जानते हैं, ईश्वर का पुत्र वो भी जानते हैं, प्यार नहीं। हालेलुया। इसलिए संदेश क्या है? जब हम में विश्वास है, हम में अनेक लोगों में विश्वास है, क्योंकि बचपन से हम जानते हैं यीशु ईश्वर का पुत्र है, माता पिता से हमको विश्वास की कृपा मिली। लेकिन यदि प्यार अभी नहीं है, यीशु के प्रति एक व्यक्तिगत प्यार, पैशनेट पर्सनल लव, वो लगता नहीं है, हृदय में कुछ भी नहीं है, खाली खाली सूखा सूखा। लेकिन विश्वास है, मालूम है प्रभु है, लेकिन प्रार्थना करने में कोई रुचि नहीं है, गिरजा जाने के लिए उत्साह नहीं है, वचन पढ़ने के लिए तत्परता नहीं है। कारण क्या है? प्यार नहीं है। लेकिन मालूम है यीशु ईश्वर का पुत्र है। हमारा विश्वास और शैतान के विश्वास में कोई फर्क नहीं। हालेलुया। इसलिए प्यार होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु ने पेतरुस से पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हालेलुया। उसके बाद 12 प्रेरितों का चुनाव है। ईसा उनको पास बुलाया जिनको वे चाहते थे, पास बुलाया, वे उनके पास आए। सब 12 को नियुक्त किया जिससे वे लोग उनके साथ रहे। 12 को क्यों बुलाया? उनके साथ रहे। बुलाए जाते हैं आज भी, जिससे हम साथ रहे, पास रहना। वह उन्हें अवधूतों को निकालने का अधिकार देकर सुसमाचार का प्रचार करने भेज सके। उसके लिए क्या करना है? पास रहना। अधिकार चाहिए अवधूतों के ऊपर, पास रहना। सुसमाचार सुनाने वाला बनना है, पास रहना। जाना है साक्षी बनकर, पास रहना पहले। हालेलुया। और 12 को नियुक्त किया, उनका नाम है प्रेरितों का, 12 लोगों का नाम सीखना। हालेलुया। सिमोन सबसे पहले वो ही आता है। शिष्यों में, ये 12 प्रेरितों में हम सभी लोग पेतरुस को जरूर जानते हैं। हम सभी लोगों के स्वभाव से उसका तालमेल होता है, उसका स्वभाव मिलता जुलता है। कभी इतना विश्वास कि पानी के ऊपर चलता है, कभी इतना ठंडा कि पानी में डूब जाता है। विश्वास में संदेह होता है। कभी बोलता है मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा।
लेकिन एक मामूली स्त्री के सामने घबराता है और श्राप देता है प्रभु को, बोलता है मैं नहीं जानता उसको। हालेलुया। लेकिन इन 12 लोगों में ऐसा कोई नहीं है जिनमें कोई कमी ना हो, और ऐसा कोई नहीं है जो बहुत पढ़े लिखे हो। हालेलुया। सब में कुछ कमी है, सब कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बड़े कोई खूबी इसमें नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु चुना। इसमें कुछ लोग हैं जो एक भाई, 2 भाई है, एक भाई का नाम है योहन, दूसरा का नाम है याकूब। उनको प्रभु ने बोवानेर्गस नाम दिया था अरामी भाषा में। हालेलुया। अर्थात गर्जन के पुत्र। उसका मतलब वे लोग गर्जन के पुत्र थे, उनका स्वभाव ऐसा था। कौन? याकूब और योहन। इन्हीं लोग एक बार समारी लोगों के बारे में बोला, क्या हम स्वर्ग से आग लेकर इनको जला दे? ये दोनों भाई लोग बोले। हालेलुया। गर्जन के पुत्र थे। लेकिन प्रभु के साथ रहकर क्या हो गया? ये याकूब सबसे पहले, ये 12 में सबसे पहले वो क्या बना? वो अपना खून प्रभु के लिए दिया। इसका मतलब वो सबसे पहले शहीद बना। और ये योहन प्रेम का पुजारी बना। प्रेम के बारे में इतना लिखा योहन के सुसमाचार में, योहन के पत्रों में। प्रेम के पुजारी है। कैसे बदल गया वो? साथ रहा। हालेलुया। यहां पर फिर अंद्रयस है, फिलिप है, बर्थलोमी। हालेलुया। और मत्ती, थॉमस, अल्फाई के पुत्र याकूब, थदेउस, और सिमोन को जो उत्साही कहलाता था, वो एक आतंकवादी था उस समय, उत्साही कहलाता था। इसका मतलब वहां पर एक सेक्ट था, एक प्रकार के एक ऑर्गेनाइजेशन जो रोमियों के खिलाफ हथियार लेने वाले ग्रुप थे, उसमें था ये सिमोन। तो वहां से भी प्रभु आदमी को चुना। और बर्थलोमी जो है नथानियल है। हालेलुया। और मत्ती हम जानते हैं, मत्ती को लेवी था उसका नाम पहले, और चुंगी घर में बैठा था, नाकेदार था, लोग नफरत करते थे उनसे। थॉमस किस तरह विश्वास किया हम जानते हैं। हालेलुया। इस तरह निरे मामूली लोगों को प्रभु बड़े कार्य में इस्तेमाल किया, कारण वे प्रभु के साथ रहा और आत्मा का अभिषेक स्वीकार किया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आगे हम ईसा का चमत्कार सब बेलसेबूल से किया जा रहा, इस तरह उस पर दोष लगाया। पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर जब कार्य कर रहा था, इस पर बेलसेबूल यानी शैतान के सबसे बड़ा नेता इस पे सवार है, इस तरह दोष लगाया गया प्रभु पर। और पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप के बारे में प्रभु ने सिखाया। जब आत्मा किसी पर काम करता है, इसको दुष्ट आत्मा कहना पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप है। इसलिए हमें प्रभु की सेवा करने वाले किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। और आपको शक है ये कौन कार्य करता है, ये कैसा कार्य है, आपको नहीं पता, तो दोष नहीं लगाना चाहिए किसी पर। शायद पवित्र आत्मा कुछ कार्य करते हैं, हमको पता नहीं है कि ये पवित्र आत्मा कर रहे हैं। यदि हम उसके खिलाफ कुछ बोलेंगे, पवित्र आत्मा पर लग जाता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हालेलुया। और ईसा के यथार्थ संबंधी, ईसा ने पूछा कौन है? ईसा ने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता और मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माता। हालेलुया। माँ के तिरस्कार नहीं कर रहा था, माँ की निंदा नहीं कर रहा था, बल्कि पिता की इच्छा पूरी करना कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, वो समझा रहा था। हालेलुया। और ईश्वर की सेवा वो कर रहा था। यीशु उस समय ईश्वर का वचन दे रहा था, और परिवार के लोगों के लिए ईश्वर का वचन छोड़ना, वचन सुनने वाले लोगों को छोड़कर बाहर जाना,
प्रभु नहीं चाहा। इसका मतलब प्रभु के कार्य को पहला स्थान, घर वाले प्रभु के कार्य में बाधा कभी नहीं बनने देना। इसलिए प्रभु ने कहा अपने माता पिता को सब मेरे कारण जो त्याग नहीं सकता वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु के कार्य को पहला स्थान, प्रभु की इच्छा पूरी करना मेरा भोजन है, यीशु ने कहा। उसके लिए सबसे पहली बात ईश्वर की इच्छा, पिता की इच्छा। हमारे लिए भी ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।